हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप जहाँ पे देते हैं एक्सक्लूसिवली आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। तो चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की। तो अंगद की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। शो के स्टार्टिंग में मनवीर साहिबा को अंगद की कंडीशन के लिए ब्लेम करती हुई नजर आएगी और अकाल मनवीर से कहेंगे कि पुत्र जी थोड़ा शांत हो जाओ। मनवीर यहाँ पर साहिबा के बारे में शिकायत करेगी अकाल से और अकाल कहेंगे कि साहिबा तुम शॉप पर गई ही क्यों थी जबकि हमने तुमको कह दिया था कि तुम्हें शॉप पर नहीं जाना। अकाल साहिबा से कहेंगे कि ये देखो अब क्या हुआ, ये तुम्हारी हमारी बात ना सुनने का ही सारा नतीजा है। मनवीर यहाँ पर साहिबा को ब्लेम करती है बार बार अंगद के सिचुएशन के लिए। अजीत यहाँ पर डिफेंड करता है साहिबा को ये कहकर कि साहिबा कभी भी किसी को हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती। यहाँ पर डॉक्टर आएंगे और साहिबा से कहेंगे कि हमको अंगद को ऑपरेट करना पड़ेगा, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और अंगद अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, जिसे सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाएंगे। साहिबा यहाँ पर कहती हुई नज़र आएगी कि अब क्या होगा डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर साहिबा से कहेंगे कि आपको उनके कॉन्सेंट फॉर्म पर साइन करना होगा। इंदर वहाँ से फॉर्म ले लेता है और फॉर्म फिल करता है और कहता है कि मैं अंगद का पिता हूँ, मैं भरूंगा। जब ज्योति अकाल को कॉल करती है और अंगद की तबीयत के बारे में पूछती है, अकाल कहते हैं कि अंगद को अभी बेहोश नहीं आया है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहोश है और साहिबा ही है अंगद की सारी सिचुएशन की जिम्मेदार। जब ज्योत कहती हैं कि उसकी फैमिली कहाँ है और अकाल ने उनसे कुछ कहा तो नहीं। सीरत कहती है जब जोत से कि साहिबा कभी भी जानकर अंगद को हर्ट नहीं करेगी। गुरलीन कहती है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सीरत जो कह रही है, जब तक हमें पूरा सच पता नहीं चल जाता तब तक हमें किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। इंदर यहाँ साहिबा से कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल से अभी चली जाओ। डॉक्टर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि अंगद की सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल ही है। डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि अंगद को होश नहीं आ जाता है, तब तक आपको वेट करना होगा और प्रार्थना करनी होगी। हॉस्पिटल का स्टाफ अंगद को बाहर लाता है ऑपरेशन थिएटर से। अंगद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहोश सिचुएशन में है। साहिब अंगद का हाथ पकड़ती है और इससे इंकरेज करती है कि आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं अंगद जी, आप बने रहिए और हम सब आपके साथ हैं। मनवीर साहिबा से कहती है मेरे बेटे का हाथ छोड़ो, ये हॉस्पिटल से निकल जाओ। अकाल तभी साहिबा को ऑर्डर कहते हैं कि तुम अंगद के आसपास भी नहीं रहोगी। साहिबा कहती है कि चाहे जो हो जाए आप मुझे और अंगद जी को अलग नहीं कर सकते, हमारे रिश्ते को नहीं छोड़ सकते। साहिबा हॉस्पिटल से चली जाती है लेकिन बाहर ही रहती है। गुरलीन बराड़ से कहती है ये जो घर है अब दार जी कभी भी साहिबा को यहाँ पर रुकने नहीं देंगे। सीरत तभी कमेंट करती है साहिबा पर और कहती है गैरी से कि हमें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। जसलीन कहती है कि हाँ गैरी तुम भी जाओ। वीर यहाँ पर साहिबा को पानी ऑफर करता है। साहिबा बहुत परेशान है अंगद के लिए और वीर से कहती है कि प्लीज़ आप मुझे अंगद जी की अपडेट देते रहना टाइम टू टाइम। वीर मान जाता है। सीरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होती है हॉस्पिटल जाने के लिए और इधर दिखाया जाएगा कि जो गैरी है वो सीरत से कहेगा कि तुम्हारी ग्रूम तो इस तरीके से क्यों घूम रही हो। सीरत कहेगी क्योंकि जो ये ड्रॉर है वो बाहर आ गई है। सीरत और गैरी तभी आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं। गैरी सीरत को धक्का देता है, सीरत को चोट लग जाती है। जसलीन आती है और गैरी को सिग्नल देती है। गैरी कहता है सीरत से कि तुम दोबारा इसे छूना मान। सीरत वहाँ से चली जाती है। जसलीन गैरी से कहती है कम ऑन यार, अब तो बड़े हो जाओ। साहिबा यहाँ पर देखती है अंगद को अपने फ़ोन पर और वीर की वीडियो कॉल को। यहाँ पर वीर वीडियो कॉल से अंगद को दिखाता है और कहता है कि वो ठीक है, आप परेशान मत होइए। इंदर यहाँ पर अकाल को चिल्लाता है कि साहिबा से आपने शादी करने ही क्यों दी। अकाल सोचता है कि ये तो सब कुछ अच्छा होना था अगर साहिबा मुझे सुनती तो। सीरत जसलीन गैरी भी वहाँ हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अंगद की कंडीशन के बारे में पूछते हैं। सीरत यहाँ मनवीर को कंसोल करने की कोशिश करती है लेकिन मनवीर उसको बेइज्जत करके निकाल देती है। कहती है कि तुम दोनों बहनों की वजह से मेरा बेटा आज इस स्थिति में पहुँचा है। सीरत माफ़ी मांगती है। अकाल मनवीर को रोकता है और याद दिलाता है इसमें मनवीर
किसी का कोई फॉल्ट नहीं है और सीरत का तो बिल्कुल भी नहीं है अंगद की इस सिचुएशन की गलती में। यही हो जाएगा आज के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। well, ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वॉचिंग सीरियल से आप जहाँ पे देते हैं एक्सक्लूसिवली आपको आप के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। तो चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के आने वाले एपिसोड की। तो अंगद की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल नज़र आने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। शो के स्टार्टिंग में मनवीर साहिबा को अंगद की कंडीशन के लिए ब्लेम करती हुई नजर आएगी और अकाल मनवीर से कहेंगे कि पुत्र जी थोड़ा शांत हो जाओ। मनवीर यहाँ पर साहिबा के बारे में शिकायत करेगी अकाल से और अकाल कहेंगे कि साहिबा तुम शॉप पर गई ही क्यों थी जबकि हमने तुमको कह दिया था कि तुम्हें शॉप पर नहीं जाना। अकाल साहिबा से कहेंगे कि ये देखो अब क्या हुआ, ये तुम्हारी हमारी बात ना सुनने का ही सारा नतीजा है। मनवीर यहाँ पर साहिबा को ब्लेम करती है बार बार अंगद के सिचुएशन के लिए। अजीत यहाँ पर डिफेंड करता है साहिबा को ये कहकर कि साहिबा कभी भी किसी को हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती। यहाँ पर डॉक्टर आएंगे और साहिबा से कहेंगे कि हमको अंगद को ऑपरेट करना पड़ेगा, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और अंगद अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, जिसे सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाएंगे। साहिबा यहाँ पर कहती हुई नज़र आएगी कि अब क्या होगा डॉक्टर साहब। तभी डॉक्टर साहिबा से कहेंगे कि आपको उनके कॉन्सेंट फॉर्म पर साइन करना होगा। इंदर वहाँ से फॉर्म ले लेता है और फॉर्म से फिल करता है और कहता है कि मैं अंगद का पिता हूँ, मैं भरूंगा। जब ज्योति अकाल को कॉल करती है और अंगद की तबीयत के बारे में पूछती है, अकाल कहते हैं कि अंगद को अभी भी होश नहीं आया है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहोश है और साहिबा ही है अंगद की सारी सिचुएशन की जिम्मेदार। जब ज्योत कहती हैं कि उसकी फैमिली कहाँ है और अकाल ने उनसे कुछ कहा तो नहीं। सीरत कहती है जब जोत से कि साहिबा कभी भी जानकर अंगद को हर्ट नहीं करेगी। गुरलीन कहती है कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि सीरत जो कह रही है, जब तक हमें पूरा सच पता नहीं चल जाता तब तक हमें किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। इंदर यहाँ साहिबा से कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल से अभी चली जाओ। डॉक्टर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि अंगद की सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल ही है। डॉक्टर कहते हैं कि लेकिन हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि अंगद को होश नहीं आ जाता है, तब तक आपको वेट करना होगा और प्रार्थना करनी होगी। हॉस्पिटल का स्टाफ अंगद को बाहर लाता है ऑपरेशन थिएटर से। अंगद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहोश सिचुएशन में है। साहिब अंगद का हाथ पकड़ती है और इससे इंकरेज करती है कि आप तो बहुत हिम्मत वाले हैं अंगद जी, आप बने रहिए और हम सब आपके साथ हैं। मनवीर साहिबा से कहती है मेरे बेटे का हाथ छोड़ो, ये हॉस्पिटल से निकल जाओ। अकाल तभी साहिबा को ऑर्डर कहते हैं कि तुम अंगद के आसपास भी नहीं रहोगी। साहिबा कहती है कि चाहे जो हो जाए आप मुझे और अंगद जी को अलग नहीं कर सकते, हमारे रिश्ते को नहीं छोड़ सकते। साहिबा हॉस्पिटल से चली जाती है लेकिन बाहर ही रहती है। गुरलीन बराड़ से कहती है ये जो घर है अब दार जी कभी भी साहिबा को यहाँ पर रुकने नहीं देंगे। सीरत तभी कमेंट करती है साहिबा पर और कहती है गैरी से कि हमें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए। जसलीन कहती है कि हाँ गैरी तुम भी जाओ। वीर यहाँ पर साहिबा को पानी ऑफर करता है। साहिबा बहुत परेशान है अंगद के लिए और वीर से कहती है कि प्लीज़ आप मुझे अंगद जी की अपडेट देते रहना टाइम टू टाइम। वीर मान जाता है। सीरत यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में होती है हॉस्पिटल जाने के लिए और इधर दिखाया जाएगा कि जो गैरी है वो सीरत से कहेगा कि तुम्हारी ग्रूम तो इस तरीके से क्यों घूम रही हो। सीरत कहेगी क्योंकि जो ये ड्रॉर है वो बाहर आ गई है। सीरत और गैरी तभी आर्ग्यूमेंट में आ जाते हैं। गैरी सीरत को धक्का देता है, सीरत को चोट लग जाती है। जसलीन आती है और गैरी को सिग्नल देती है। गैरी कहता है सीरत से कि तुम दोबारा इसे छूना मान। सीरत वहाँ से चली जाती है। जसलीन गैरी से कहती है कम ऑन यार, अब तो बड़े हो जाओ। साहिबा यहाँ पर देखती है अंगद को अपने फ़ोन पर और वीर की वीडियो कॉल को। यहाँ पर वीर वीडियो कॉल से अंगद को दिखाता है और कहता है कि वो ठीक है, आप परेशान मत होइए। इंदर यहाँ पर अकाल को चिल्लाता है कि साहिबा से आपने शादी करने ही क्यों दी। अकाल सोचता है कि ये तो सब कुछ अच्छा होना था अगर साहिबा मुझे सुनती तो। सीरत जसलीन गैरी भी वहाँ हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अंगद की कंडीशन के बारे में पूछते हैं। सीरत यहाँ मनवीर को कंसोल करने की कोशिश करती है लेकिन मनवीर उसको बेइज्जत करके निकाल देती है। कहती है कि तुम दोनों बहनों की वजह से मेरा बेटा आज इस स्थिति में पहुँचा है। सीरत माफ़ी मांगती है। अकाल मनवीर को रोकता है और याद दिलाता है इसमें